हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट 15 डेज इन योर लव लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, टॉपिक अच्छा था तो मैंने कहा इस पर रीडिंग की जाए। ठीक है, चलें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज योर लव लाइफ। भाई कोई कह रहा था मैं शफल ज़्यादा करती हूँ। हाँ भाई, मैं शफल करती हूँ, तभी तो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए सही निकाल पाऊंगी। जब शफलिंग ही नहीं होगी तो मैं कैसे आप लोगों के लिए रीडिंग निकाल पाऊंगी। स्किप कर दिया करें, शफलिंग नहीं देखनी हो तो आपको। वेट, चले। नेक्स्ट 15 डेज इन योर लव लाइफ। नेक्स्ट 15 डेज आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज। न्यू आइडियाज। नेक्स्ट 15 डेज अगर बहुत ज़्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में एक जजमेंट का टाइम था, मतलब कि अवेकनिंग हुई है पास्ट में, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप से हटी है, कुछ सी क्लैरिटी की तरफ आए, मतलब कि आगे का रिलेशनशिप को कुछ लेकर रियलाइजेशन हुई है या क्लैरिटी मिली है, या अपने सवालों के जवाब आप लोगों को बहुत हद तक मिले हैं। तो पास्ट में कुछ जजमेंट टाइम चल रहा था, कुछ मतलब कि जजमेंट से रिलेटेड, मतलब कि एक अवेकनिंग, चीज़ों को लेकर अवेकन होना। और बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी थी, सेल्फ विक्टिमाइज, अपने आप को विक्टिमाइज। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा विक्टिम की तरह अपने आप को आप समझ रहे थे, तो आपको अपनी तरफ की भी स्टोरी समझ में आई है, सामने वाले की भी स्टोरी समझ में आई है। कुछ यहाँ पर अवेकनिंग से रिलेटेड रहा है पास्ट में। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में न्यू आइडियाज़ पे लाइफ को आप चलाने की कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। और एस ऑफ क्लाउड, मतलब कि क्लाउडेड एनर्जी थोड़ी बहुत भी रहेगी फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर से रिलेटेड आप लोगों को क्या करना चाहिए इस लव रिलेशनशिप में लेकर, इस कनेक्शन में लेकर। आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया है, पास में आपको आंसर्स मिले हैं। ठीक है, जहाँ पर आप स्टक थे, जहाँ पर आप कंफ्यूज थे, अवेकनिंग होना, मतलब कि किसी चीज़ के लिए क्लैरिटी मिलना। ठीक है, एक अवेकन होना, क्लियर कट पिक्चर का सामने आ जाना, और समझ में आ जाना यहाँ पर ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था। ठीक है, अवेकनिंग हम उस चीज़ को भी बोल सकते हैं। वेट, अवेकनिंग इससे भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आया है इस रिलेशनशिप में क्या होता रहा है। ठीक है, न्यू आइडियाज़ पे काम करने की सोचेंगे, न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करने की सोचेंगे नेक्स्ट 15 डेज में आप। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पास्ट को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी लाइफ को क्लियर कट देखते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज में क्या हो सकता है, क्लैरिफाई न्यू आइडिया। ये किस तरीके का न्यू आइडिया आपकी लाइफ में आ सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। क्लैरिफाई न्यू आइडिया। इमोशनल लॉस से बाहर निकले आप, किसी इमोशनल लॉस से, किसी इमोशनली आप इस कनेक्शन में स्टक थे, इमोशनली आप कहीं स्टक थे, वो स्टकनेस आपकी लाइफ से काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी है। ठीक है, कि इमोशनली जो आप एक स्ट्रेस में थे, एक फैड अप एनर्जी थी, आप समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन को, क्लियर कट अपनी आंखों के सामने देख नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं स्टकनेस आपको रह रहकर समझ में ही आई थी। आपको ऐसा लग रहा था ये चीज़ क्लियर नहीं है, वो चीज़ क्लियर नहीं है। इमोशनली खुद को लॉस्ट फील कर रहे थे किसी कनेक्शन को लेकर, कहीं ना कहीं आपका किसी पर्सन से इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है। और ये डिस्टेंस शायद बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेन था। ठीक है, उस कनेक्शन कुछ कंप्लीशन आया, उस रिश्ते में कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तभी मैंने कहा एक न्यू आइडियाज पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट के इमोशनल लॉस से निकलते हुए, पास्ट की इमोशनल सैडनेस से निकलते हुए, जहां बार बार आप खुद को लगता था आपकी कोई गलती हो गई, आपने कुछ गलती कर दी, और सामने वाला विक्टिम की तरह अपने आप को प्ले करता था। तो आप एक किसी इमोशनल रिलेशनशिप से, किसी मतलब कि बहुत क्लियर कट बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वेट, अजान हो रही है, तो अजान के बाद दोबारा मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आप पास्ट इमोशनल लॉस से कंप्लीटली फ्री होने वाले हैं। कंप्लीटली पास्ट जो आपके अंदर थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स रह गई हैं, थोड़ा भी एक आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, या तो आप मिस करते हैं अपने पास्ट को, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा
पास्ट में इमोशनली लॉस्ट आपने फील करा, आपको अब होप नज़र नहीं आती, वो चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने कहा ना, कुछ क्लोजर, कुछ क्लैरिटी आना, कुछ अपने आंसर्स मिल जाना, कुछ यहाँ पर अवेकनिंग होना, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सी क्लैरिटी मिल चुकी है अब तक, ठीक है। आप एक न्यू आइडियाज़ पे जाने वाले हैं, न्यू लाइफ का मतलब कि न्यू अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, ठीक है। इंट्यूटिव रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, इमोशंस होंगे भी तो आप इनको किसी भी तरीके से कन्फेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं आप। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने मतलब कि देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन कहती है ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। कहीं न कहीं आप इस पर्सन से एक इस लाइफ टाइम पहले से हम कहीं न कहीं आप इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। इमोशनली कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक फ़ेज़ वो एक कंप्लीट हो चुका है। आपको आंसर्स देकर आपको क्लियर कट आपके माइंड क्लियर करके कोई क्लैरिटी आपके सामने आनी है, आ चुकी है। आपको उस चीज़ को बस एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब जो कुछ हो चुका है वो एट द एंड हो चुका है। अब उसको बस एक्सेप्ट करने का पॉइंट है, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये बात सच है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो आप इस पर्सन से फ़ील कर पाते हैं, एक टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ एक गहरा कनेक्शन है, ठीक है? यहाँ पर वो वाला कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही मुझे अभी मतलब कि किसी न किसी सडन आप लोग ब्लॉकेजेस आपकी है जो क्लियर कट आपको मेंटल ब्लॉकेजेस से आप लोग क्लियर हुए हैं, ठीक है। खास तौर पे आपको मेंटली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। आप जहाँ पर खुद को स्टक समझ रहे थे, आप मूव ऑन करने के लिए आप खुद को रेडी समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, आगे की तरफ आप जा सकते हैं। आपको इतने टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज इन योर लव लाइफ, कंप्लीटली आप इमोशनली उस चीज़ को, उस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट 15 डेज में आप न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में न्यू न्यू चैप्टर्स को ओपन कर रहे हैं और क्लैरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर, और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर समझ रहे हैं, ठीक है। सेल्फ विक्टिमाइज, क्लाउडेड, 8 ऑफ क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर्मा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता रहा है आपके साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता रहा है कोई एक साइकिल चल रहा था, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ कार्मिक कार्मिक साइकिल चल रहे थे जो एक सेल्फ विक्टिमाइज से रिलेटेड था, कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ विक्टिमाइज खुद को आपको लगता था ये पर्सन आपके साथ गलत करता है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था उनके साथ गलत हो रहा है। आप लोग के बीच कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो एक सेल्फ विक्टिमाइज की एनर्जी, जिसकी वजह से आप लोग हैंग रहे। ये टॉक्सिक कार्मिक साइकिल थी आप लोग के रिलेशनशिप में। और पर्सपेक्टिव, जिसकी वजह से आप लोग का पर्सपेक्टिव बदल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखने का नज़रिया, एक दूसरे को सिचुएशन को समझने का नज़रिया बदल नहीं पा रहा था। आप अपनी बात पर स्टिक हुए हुए थे, ये पर्सन अपनी बात पर स्टिक हुआ था, बीच में कर्मा चल रहा था, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे थे चल क्या रहा है। आपको लग रहा था आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बर्डन सम एनर्जी रही है इस सिचुएशन की वजह से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में बर्डन फील करा है, ठीक है। एम्बिशंस, ये इस पर्सन के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्बिशंस, ये पर्सन इस कनेक्शन को एक बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी की तरह लेता रहा है, या तो बहुत ज़्यादा मतलब किसने वो एक स्टकनेस मुझे ऐसी लग रही है, स्ट्रांगली एक स्टकनेस लग रही है, जो एक मतलब कि कुछ कार्मा आप लोगों का चलता रहा, ठीक है। जिसमें आप लोगों को लगा आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगा उनके साथ गलत हो रहा है। वो एक विक्टिम है और आपको लगा आप एक विक्टिम है, ठीक है। क्लैरिफाई सेल्फ विक्टिमाइज। भाई ये स्टकनेस आप लोग के रिलेशनशिप में खत्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज कंप्लीटली आप इस सिचुएशन से, इस मेंटल थॉट से बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये स्टकनेस, ये जो स्टक सिचुएशन है ना आपके रिलेशनशिप की, ये बिल्कुल ही एंड हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में। बिल्कुल ही ये एक एंडिंग और एक रीबर्थ, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहीं से लग रहा था पास्ट पास्ट चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, पास्ट कहानी को खत्म कर रहे हैं। कुछ का इसी के साथ स्टार्ट है, कुछ का कहीं और न्यू स्टार्ट है, ठीक है। एक कर्मा आपके फेवर में वर्क कर रहा है। जैसे आपने कार्मिक डेब्ट्स क्लियर करें, आपने यहाँ पर पॉजिटिव किया है, इसमें यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है। आपको वो मिलेगा जो आपने किया है। आपने पॉजिटिव किया, आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। सामने वाले ने अगर कुछ नेगेटिव किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो उस चीज़ को भी फेस करने वाला है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो फेस कर रहा होगा, और आप मतलब कि मुकम्मल तौर पर आप इससे जब डिस्कनेक्ट होंगे, वो और
सही तरीके से इस सिचुएशन को फ़ील करने लग जाएगा अपनी लाइफ़ में, ठीक है? आप एक मतलब कि कंप्लीटली कंप्लीटली, ठीक है? आप होप छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? इस कनेक्शन में क्या होगा, क्या नहीं, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपको व्हील सपोर्ट कर रहा है, आपका आपका व्हील मतलब कि यहाँ पर इस वक़्त जो लक है वो आपके फ़ेवर में है, ठीक है? आप मुकम्मल तौर पर वेटिंग एनर्जी से इमोशनल लॉस इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा लग रहा है एक डेथ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर मेजर चेंज आपकी आपकी सेल्फ में, आपकी सोच में, आपके पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आपको आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाएँगे, आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाएँगे अपनी लाइफ में, आपको इस सिचुएशन का सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आहिस्ता-आहिस्ता ये सिचुएशन आपके दिलो-दिमाग से रिमूव हो रही है, ठीक है? आप न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, न्यू चीज़ों पे काम करने की कोशिश करेंगे, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होंगे और न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन होंगी, ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या होने वाला है? देखिए, आप किसी न किसी क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहे हैं। द मैजिशियन, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टर की एनर्जी में आए हुए हैं, ठीक है? पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क करा है, डार्क साइड से गुज़रे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं। आपकी आपकी एक सेंसिटिविटी, आपका इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा आपने शैडो को फेस करा है, उससे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शैडो एक शैडो एनर्जी थी आपकी लाइफ में, जिसको आप फेस कर रहे थे, ठीक है? सही है, शेडो बहुत ज़्यादा शेडो था उस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा किसी आपने अपनी लाइफ में किसी शेडो एरिया को फेस करा है, डार्क साइड को फेस करा है। लेकिन अब आप क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहे हैं, किसी भी क्रिएटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके ऊपर आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंप्लीटली आपका ध्यान अपनी लाइफ पे है, ना किसी कनेक्शन पे है, ना आप इस वक़्त जो है ना, डोर्स को ओपन होता हुआ देख अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू मैनिफेस्ट करेंगे। आपका ध्यान आपकी सेल्फ पर, आपकी लाइफ पर होगा। हुँ। ये जो एक इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना, आप जहाँ पर इमोशनल होकर कहीं खुद को ब्लॉक समझते थे, ठीक है? मेंटल जेल में चले जाते थे, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। आप आज भी इमोशन से लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। अपने इमोशंस को वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ कन्वर्ट करेंगे जहाँ आपको लगेगा। देखिए, होल्ड बैक कर रहे हैं आप यहाँ पर। आप अपने इमोशंस को वहाँ देना चाहेंगे जहाँ आपको हैप्पीनेस मिलेगी, जहाँ आपको टीम वर्क मिलेगा, जहाँ आपको वो वैल्यू और वो वर्थ मिलेगी। आपने खुद से रिकॉग्नाइज़ करा है, आप वक़्त उसको दो, आप अपना टाइम उसको दो। आप मुझे यहाँ पर बहुत मनी ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड यहाँ पर क्रिएटिव वर्क, आप इमोशंस को साइड रखकर और अपनी आप लाइफ पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आने वाले टाइम में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंड बनेगा कुछ क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट लेने का। आप इमोशनल चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इमोशंस को होल्ड बैक करना चाह रहे हैं। आपको चाहिए फैमिली, वर्क सब कुछ चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, जो वर्क करेगा, जो आपके साथ टाइम देगा, जो आपके साथ आपकी तरफ खुद कम्युनिकेशन को लेकर आएगा, जो आपको आपके लिए एक स्ट्रेंथ होगा, आप उसके साथ काम करना चाहेंगे। जो रिलेशनशिप आपको वीकनेस में डाल दे, जो स्ट्रेस में डाल दे, आप उधर काम नहीं करेंगे, ठीक है? आप इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है आपको इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। जो यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करेगा, आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करने वाले। आप नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपने कैरियर में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेंटिकल की एनर्जी थी, एक्शंस आप अब अपनी इमोशनल साइड को छोड़कर अपनी प्रैक्टिकल साइड पर ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? खुद को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस चैप्टर को आप अपने माइंड में साइड कर रहे हैं, ठीक है? एक नेचुरली ये सब इन सब चीज़ों से आपका ध्यान हटकर आपकी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ की तरफ जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज़ इन योर लव लाइफ़। नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूअर की लाइफ़ में क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? द डेविल। भई अगर आप पास्ट में प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते थे, आप अपनी लाइफ़ को वैल्यू दें, अपनी लाइफ़ को वर्थ दें, या इस कनेक्शन को दें, या इस पर्सन को दें। फिलहाल के लिए आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग स्टेट है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा कार्मिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये वेट एनर्जीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा माइंड स्टक कर चुका है। आप ट्रांज़िशन आप पॉज़िटिविटी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। आप नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी लाइफ़ में जहाँ आपको कुछ गेन हो, जहाँ आपको कुछ आउटकम मिले, जहाँ आपको कुछ आपकी वर्थ का अंदाज़ा दिलवाया जाए, मतलब कि आपकी वर्थ को वैल्यू की जाए, आप वहाँ वर्क करने वाले हैं, ठीक है? आप
पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट की कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, द वर्ल्ड, ठीक है। आपने एक वर्ल्ड मतलब कि आप जो है जेनरोसिटी, आप एक जेनरोसिटी वाले पर्सन है, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं आप, एक चार्म आपकी लाइफ में, बहुत एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में फील करने वाले हैं। आप पास्ट की साइकिल को क्लोज हो रही है, पास्ट कंप्लीटली आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस क्लोजर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आपको क्लैरिटी मिली आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी और जो आपके लिए ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ दें या हार्म करें, जो नेगेटिव रहे आपके लिए, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज, क्लैरिफाई रिस्ट्रिक्शन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में स्टॉकिंग एंड सर्चिंग चल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग करने के लिए आप क्लियर हैं बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में जैसे एक न्यू बिगनिंग करने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एक आज़ाद फील कर रहे हैं, आप फ्री फील कर रहे हैं, आप हैंग आउट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, इंजॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने राइट पार्टनर के साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपको पता है अगर आपको बनाया तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर बनाया होगा जो आपके कंपैटिबल हो। आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि आप खुश हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू, आप इस रिस्ट्रिक्शन से निकल रहे हैं, इस कर्मा से बाहर नहीं, आप ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग के लिए न्यू स्टॉकिंग एंड सर्चिंग आपकी चल रही है, लेकिन आपको यकीन है डिवाइन ने कहीं ना कहीं स्टार्स में, कहीं ना कहीं मतलब कि डेस्टिनी में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन लिखा है जो आपको, आपका एक राइट काउंटर पार्ट है, आपका एक राइट स्पाउस है, जो जिसके साथ आपका एक मतलब कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए राइट पार्टनर है, राइट पर्सन है, जिसके साथ आपकी जिंदगी गुजरनी है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज काफी ज्यादा फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं पास्ट सिचुएशन से, किसी लॉस से निकलते हुए। आपको ऐसा लग रहा है जो हुआ वो बेहतरी के लिए हुआ, ठीक है, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल होना है, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी की तरफ मूव करना है, ठीक है। क्रिएटिव हो रहे हैं, काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आ रही है, एक्शंस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गैदर करिए आपने, बहुत आपके अंदर मतलब कि एक आपके अंदर काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, जिस पर्सन से आप पास में कनेक्टेड थे, ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोचने वाले हैं। भाई क्यूरियोसिटी रहेगी, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, वो तो है, ठीक है। ये कोई टाउर्नामेंट आप लोग के बीच आया पास्ट में, कोई कंपटीशन हुआ है, इसी पर्सन के साथ आपका कोई कंपटीशन हुआ है जिसके साथ आपका माइंड था, आप इसके साथ लेगेसी मतलब कि एक फैमिली प्लान करें, ठीक है। पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव बदल चुका है इस पर्सन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपने फेस करा, इधर एक न्यू बिगनिंग, एक लेगेसी बनाने के लिए, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से देखा था, लेकिन आप यहाँ पर कुछ टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है, और क्यूरियोसिटी ये पर्सन रखता हुआ नजर आ रहा है आपकी तरफ, इसकी फीलिंग्स में क्यूरियोसिटी रहेगी, आपके बारे में जानना, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग करना। आप भी स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो काम के हिसाब से करेंगे या आपको कुछ न्यू मिल सकता है इंटरनेट पे, ठीक है, काम के हवाले से भी। लेकिन आपसे लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में है, पॉजिटिव एनर्जी में। आप क्लैरिफाई क्यूरियोसिटी, यहाँ पे क्यूरियोसिटी का कार्ड क्यों है, किस बात की क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को। इस पर्सन को क्यूरियोसिटी, इसने खुद को तो होल्ड बैक करके रखा हुआ है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करता है, अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है, कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। एक मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, ये खुद को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। खुद को सिंगल शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन इसने राइट टाइम पे इस चीज को आपको बताया नहीं, या राइट टाइम पे इसको ये बात समझ में आई नहीं, ठीक है। कुदरती तौर पर इसको कुछ ये बात आपको, इसने आपको उस तरीके से देखा नहीं कि आप इसके लिए परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस की तरह बन सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं और क्या है यहाँ पर। ये पर्सन और क्या फील करने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए, आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहेंगी। ओके, कार्ड आ चुका है, मोमेंटम दी चैरियट। ये पर्सन नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोच सकता है। द जर्नी, पास्ट में आपकी इस पर्सन के साथ जर्नी रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हो सकता है। भाई यहाँ पे ये रीबर्थ करने का इसका माइंड चल रहा है, इस रिलेशनशिप में कुछ रीबर्थ करना चाह रहा है, ठीक है। आई डोंट नो आप अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे मेंटली और इमोशनली, ठीक है। क्लैरिफाई मूवमेंट,
क्लैरिफाई मूवमेंट, जब यहाँ से आप बिल्कुल फ्री हो रहे हैं ना, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जब आप अपनी और दूसरी चीज़ों को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इस पर्सन को छोड़कर आपका ऑब्सेशन अपनी लाइफ में बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, फाइनेंशियल गेन्स की तरफ बढ़ रहा है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहा है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है? भाई ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस चाहता है, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है, कुछ बैलेंस करना चाहता है, जो पास्ट में हो चुका है, ये बैलेंस रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहेगा। मैंने कहा जब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहता है, फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, सेकंड चांस चाहता है, आपके साथ ये स्टेबिलिटी, एक लेगेसी बनाना चाहता है, आपके साथ आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थिंकिंग चल रही है। इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा सीरियसली पर्सन थिंक कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखता है। एक सेकंड चांस इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी तरफ, मतलब कि थोड़ा-सा घबराया हुआ है, इसने पास्ट बहुत नेगेटिव कर दिया, रियलाइज़ेशन का भी फेज़ है और आप एक स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मतलब कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है? ये आपको लेकर नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत स्ट्रांगली सोचने वाला है और एक्शन लेते हुए ये थोड़ा-सा घबरा इसलिए रहा है, इसने पास्ट में कुछ ना कुछ किया है, ठीक है? आपसे इंसल्ट होने का इसको डर भी है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि काश आप खुद अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले लें और क्यूरियोसिटी रह रही है कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों अब तक नहीं आए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप भूल गए, क्या अब आप वापस नहीं आना चाहते। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये सब कुछ हो सकता है। आप नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है आप न्यू आइडियाज़ पे काम करने वाले हैं, न्यू सोच की तरफ जाने वाले हैं, अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। इस रिश्ते को आप कंप्लीटली एंड कर कर मतलब कि कुछ नसीब, कुछ तकदीर आपको ऐसा बिज़ी रखेगी कि आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आपका क्रिएट होता चला जाएगा, आपके पास काम बढ़ जाएगा या आपकी लाइफ में जॉब लग जाएगी या आप किसी क्रिएटिव वर्क में आ जाएँगे। आप जहाँ पर खुद को ब्लॉक समझते थे, आप इस रिलेशनशिप में ब्लॉक रहने की वजह से अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट और क्रिएट नहीं कर पाए। तो आपको क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, ऐसे डोर्स ओपन हो रहे हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे मेहनत कर सकें और उसमें एक्शन लेकर कहीं आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आपका ऑब्सेशन बदल रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी न्यू बिगिनिंग को लेकर, अपनी हैप्पीनेस को लेकर, जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं, आप उनकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन नेक्स्ट 15 डेज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है आपके पर्सन के अंदर और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया आपने मूवमेंट नहीं करी, बहुत टाइम हो गया आपने एक्शन नहीं लिया, इस तरीके का थॉट रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अगर आपको ऐड करेगा तो अपनी फैमिली में ही करेगा, ये करेगा तो आपसे मैरिज करेगा, सेकंड चांस चाहेगा तो आपके साथ कुछ स्टेबल और बैलेंस चाहेगा, ठीक है? क्या कोई एक्शन मिल सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको इस पर्सन से? लेट्स सी। क्या नेक्स्ट 15 डेज़ में ये पर्सन मेरे व्यूवर को कोई एक्शन ले सकता है, उनकी तरफ कोई मूवमेंट हो सकती है इस पर्सन की? ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, रेस्टिंग टाइम पे भी सोच रहा है, जब भी रेस्ट करने जा रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बिल्कुल कोई एक्शन हो सकता है, आपको कोई स्टेबल और ऑफ़र कुछ आपके लिए कुछ स्टेबल सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वे में आपको लेकर सोच रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है? एक्सप्लोरेशन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी भी बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है? चॉइसेस, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं अभी भी, ठीक है? लेकिन उसको उन चॉइसेस में से आपको चूज़ करना है और ये आपको चूज़ करना चाहता है। शेडो वर्क, इस पर्सन ने पास्ट में भी चॉइसेस में से मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव बदला है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच-समझ बदली है। जो पास्ट की चीज़ें एंड हुई हैं, उसमें इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, पर्सपेक्टिव बदल के गई हैं वो चीज़ें, वो रियलिटी चेक, वो क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में एक पर्सपेक्टिव चेंज करके गई है इस पर्सन का, ठीक है? यहाँ पे ये पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहा है। क्लैरिफाई रेस्ट, यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर ये पर्सन किस चीज़ क्या एक रेस्टिंग पॉइंट क्यों है? क्लाउडेड एनर्जी, ठीक है? शेडो वर्क चल रहा है आपके पर्सन का। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हैं, आपके पर्सन को चॉइसेस अच्छी लगती हैं और बहुत बेहतर की तलाश में रहते हैं। क्लैरिफाई रेस्ट, भाई ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाह रहा है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेने से पहले, आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है? अब इसको स्ट्रेंथ चाहिए, क्लैरिटी तो आ चुकी है, स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहकर इसने पास्ट में डिसीजन मेकिंग तो कर ली, लेकिन अब आपके सामना करने के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, आपसे बात करने के लिए एक क्लियरिटी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा रेस्टिंग एनर्जी पे है, रेस्ट कर रहा है और सोच रहा है। क्लैरिफाई ऑफ पेंटिकल, वही इस रिश्ते पे वर्क करने का सोच रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं क्योंकि एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है। ये पर्सन आपके जाने से खुश नहीं है, खुशी फ़ील नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ़ में। वो नॉर्मल इसकी लाइफ़ में हैप्पीनेस नहीं रही है, ठीक है?
स्ट्रेस में है, हर्ट है, परेशान है, इस रिश्ते पे जानता है इसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ये करेगा। क्लैरिफाई लेगेसी। इंट्यूटिवली गाइडेड है इस रिलेशनशिप को लेकर, होल्ड बैक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपके साथ फैमिली क्रिएट की जा सकती है, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट किया जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है, और ये चाह भी रहा है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे मैरिज कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई सेंसिटिविटी। वही इसको बहुत ज़्यादा विज़डम हो रहा है, विज़डम गेन हुआ है आपको लेकर, आपकी सोच को लेकर, आपकी आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं। इस पर्सन को इतना पता है, इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा रैशनल डिसीजन मेकिंग करी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ एक ऐसा बिहेवियर रखा। आप एक सेंसिटिव इंसान थे, ठीक है? एक नॉलेज इसको गेन हो रही है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इस पर्सन का एक्शन और बिहेवियर आपके साथ बेहतर नहीं था, ठीक है? एक सेंसिटिव पर्सन। एक्सप्लोरेशन। आपसे बेहतर कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, ठीक है? आप इसके मदर, लाइक अ फादर, मतलब कि पर्सन आपको अपने फादर मदर की तरह देखता है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो क्वालिटीज़ हैं मदरली, नर्चर, केयर करने वाली एनर्जीज़, ठीक है? चॉइसेस, क्लैरिफाई चॉइसेस। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहता है। शेडो वर्क्स। इसका जो भी स्टार्ट हुआ ना, मैं आपको बता दूँ, चॉइसेस रखने की वजह से हुआ, इसकी लाइफ में चॉइसेस आने की वजह से हुआ। इस रिलेशनशिप में जो भी स्टार्ट हुआ ना पास्ट में, वो यहाँ पे चॉइसेस से रिलेटेड था सब कुछ, ठीक है? यहाँ पे इसकी ज़िंदगी में बहुत से इसको चॉइसेस, बहुत से इसको लग रहा था इसकी लाइफ में बहुत कुछ है जो ये कर सकता है, ठीक है? ये आगे बढ़ना चाह रहा है, अपनी सिचुएशन से निकलना चाह रहा है। एक अपने यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे इस पर्सन को जो है ना ये ईगो ख़त्म करना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव तो बदल चुका है, गलती कैसे माने अपनी, ठीक है? आगे बढ़ना चाहता है, कैसे गलती आगे अब पास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे की तरफ कैसे बढ़े। दी एम्परर और दी एम्प्रेस, आप इस पर्सन के लिए एक एम्प्रेस की तरह हैं, ठीक है? ये कैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करे आपके सामने, क्या करे, क्या अपनी गलती माने, क्या करे, ठीक है? इसको चाहिए सक्सेस, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा। ये चाह रहा है यहाँ पर आप इस सब चीज़ों से निकलें, ठीक है? मतलब कि पास्ट की पर्सपेक्टिव बदल चुका है, आपकी रियलिटी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर आ चुकी है, अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी सिचुएशन को, आपके थॉट्स को नेक्स्ट 15 डेज़ में। लेकिन यहाँ पर अब एक ईगो को है ना, एक ईगो को भी तो तोड़ना है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है? अपने ईगो को भी तो ब्रेक करना है। एक वो वाली सिचुएशन चल रही है, मूव करना चाहता है आगे की तरफ। अपनी गलती समझ में आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कंप्लीटली लेट गो कर रहे हैं, कंप्लीटली आप लेट गो कर रहे हैं, और कोई आपकी लाइफ के आप जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, कोई आपकी लाइफ में तो वर्क ऐसा क्रिएट हो रहा है, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके रिलेशनशिप में आपको क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? भई आप लोग का एक रीजनरेशन, आप एक जैसे आप एक ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है? एक रीजनरेट किया जा रहा है आपको, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फ़ोकस रहना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक न्यू सेल्फ क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तभी यहाँ पे बार-बार क्रिएट और मैजिशियन, ठीक है? आपका एक रीजनरेशन का टाइम है, आपको दोबारा से एक ख़ाक बनाकर एक न्यू पर्सन की तरह दोबारा आपको बनाया जा रहा है, ठीक है? आपको सिर्फ़ अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। फ़ोकस ऑन द हियर एंड नाउ, ठीक है? फ़ोकस रखें आप, चीज़ों को सुनें, समझें, बहुत फ़ोकसिंग रहें, ठीक है, चीज़ों को। और यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। बिल्कुल आपको किसी की नीड नहीं है कि आपको कोई आए, आपको फिक्स करे, आपको कोई हील करे, नहीं। आप अपने लिए काफ़ी हैं, ठीक है? सरेंडर, डू इट फॉर यू, ठीक है? सरेंडर करें अपने लिए, सरेंडर करें, डू इट फॉर यू। ये आपको अपने लिए करना पड़ेगा, डिवाइन आपको जैसा चाह रहा है वैसा बने, ठीक है? बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, प्लीज़ ऑनेस्ट हो जाएँ अपने सेल्फ के साथ। इस वक़्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इस पर्सन पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। थिंक फास्ट बिफोर यू जज, ठीक है? थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। जजमेंटल मत बनिएगा। अगर इस पर्सन ने आपको जज करा, आप इसकी चीज़ें को अडॉप्ट कर ले, नहीं, ठीक है? आपको सोचना पहले, बाद में जज करना है, ठीक है? यहाँ पे यू आर अर्न्ड ऑफ योर स्ट्रिप, ठीक है? यहाँ पर आपको आपके पास जो है ना, यहाँ पर अर्निंग के मौके मिल रहे हैं आपको, ठीक है? आपकी अर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। आपको अर्निंग के, या तो आप कुछ क्रिएटिव वर्क में काम कर सकते हैं, आपको ऐसे मौके मिलेंगे, अगर आप इनको ग्रैब करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? टेक कंट्रोल योर ओन, ठीक है? आपको यहाँ पर अपने माइंडसेट का खुद कंट्रोल लेना है, अपनी अपनी सोचों का अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। कोई आपको कंट्रोल ना कर सके, कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने तरीके से चला ना सके, ठीक है?
33 नंबर इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 17 नंबर आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है टावर, कुछ टावर आप लोग की बिल्कुल यहाँ पे टावर मूवमेंट हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, यहाँ पर भी 3 नंबर है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है, अनप्लग हो जाएं, चीज़ों को लेट गो करें और आप चीज़ों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं, जैसे वो आपके साथ हुई ही नहीं थी, ठीक है, इस तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएं। फॉरगिव, माफ करें, ठीक है, फॉरगिव कर दें, माफ कर दें। इन 15 दिनों में आपको कहा जा रहा है कंप्लीटली सिचुएशन को रिलीज कर दें, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें। और वैसे भी ये आप, मैं नहीं बोल रही, ये आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को लेट देम गो, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को खुद ही, आपकी चीज़ें आपको, आप सोचेंगे नहीं, ठीक है, आप इस सिचुएशन से निकल कर देखें। रीजनरेशन एंड लेट देम गो दोनों एक सिमिलर कार्ड है, ठीक है, एक सिमिलर एनर्जी दिखा रहे हैं। तो आपको अपनी अपनी सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपका अभी अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देने का टाइम है, ना कि इस कनेक्शन पे। इस रीडिंग को ऊपर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।